हेलो मित्रों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब दिखावे के रिश्ते होते हैं। कोई किसी के लिए नहीं जीता, सिर्फ जीना है तो अपने लिए जियो, बस सब बेकार है। इस दुनिया में कभी किसी पर उम्मीद मत रखो। अगर तुम उम्मीद रखोगे तो वह तुम्हारी उम्मीद टूट जाएगी। यहाँ पर सभी लोग स्वार्थवश चलते हैं। जब काम निकल जाता है इंसान का तो वह मुंह मोड़ के चला जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। चाहे वह ऊंचाइयों पर आपकी वजह से ही गया हो, पर वह जिस दिन ऊंचाई पर चला जाएगा उसके बाद वह कभी नहीं देखेगा आपकी तरफ। आप हमेशा ये बात याद जरूर रखें, ना तो किसी से उम्मीद करें, ना तो किसी पर भरोसा करें, ना तो किसी पर विश्वास करें। असली ताकत आप हैं। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि दूसरे के आगे आपको ना तो हाथ फैलाना पड़े और ना तो मदद मांगनी पड़े, क्योंकि दुनिया तो स्वार्थी हो चुकी है। जब अपनी खुद की संतान जब माँ बाप का साथ नहीं देती तो दुनिया वालों पर क्या भरोसा, साथ देंगे या नहीं। अपने माँ बाप को ऐसे लोग ठोकर मारते हैं मानो वह कहीं आसमान से आए हैं। इन्हीं सभी बातों से एक उलझा व्यक्ति बहुत परेशान था और वह अपनी परेशानी को सुलझाना चाहता था कि मेरी परेशानी को कौन दूर करेगा, मैं कैसे दूर करूंगा, मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है अपने आप को शांत करने की। तभी एक रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था और वह बोला, क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हो। तो वह व्यक्ति बोला, क्या करें, इस दुनिया में तो कोई किसी का है ही नहीं, मैं किससे कहूँ अपने दुख की बात। तो वह व्यक्ति बोला कि एक सुनसान जगह है जहाँ पर आपके दुखों का निवारण हो सकता है। वह ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाएंगे और आपके सारे दुख दर्द ऐसे निकल जाएंगे मानो कभी दुख आया ही नहीं था। तो वह व्यक्ति पूछने लगा, जल्दी बताओ वह कौन सा स्थान है और मुझे कहाँ जाना है अपने दुख को दूर करने के लिए। तो वह व्यक्ति बोला कि एक नदी के किनारे एक सुनसान जगह है, वहाँ पर एक महात्मा बैठे हैं जो कि हर दुख का निवारण है। उनके पास जल्दी तुरंत चले जाए और आपको सब दुख दर्द का पता लग जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। वह व्यक्ति वहां गया और महाराज जी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहा कि आप मेरे दुख को दूर कीजिए, मेरे पास इतना ज्यादा दुख है जिनको हमारे लिए सहाना बहुत कठिन है। तो गौतम बुद्ध बोले कि अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपका दुख यहीं पर रह जाएगा। वह व्यक्ति बोला, महाराज जी आप बताइए, मैं आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तो गौतम बुद्ध बोले कि आपको एक कहानी के माध्यम से आपके मन में जो चल रहे हैं प्रश्नों को मुझे सामने लाना है और उनके उत्तर देना है। जो इस कहानी को अगर आप सुन लेंगे तो आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध कहने लगे कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं वह मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है आखिरी चिट्ठी। वह जो हमेशा अकेला रहा। शहर की हलचल से दूर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था। नाम था हरिशंकर। उम्र लगभग 76 साल। पत्थर की पुरानी हवेली, चारों तरफ सूखे पेड़, एक टूटी हुई खाट और एक धुंधली सी तस्वीर, बस यही उसकी दुनिया थी। हरिशंकर का कोई नहीं था। उसकी पत्नी कविता 50 साल पहले गुजर गई थी। उनका एक बेटा था राहुल, जो पढ़ाई के लिए शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हर दिन हरिशंकर सूरज के निकलते ही खाट पर बैठ जाता, धूप सेंकता और कविता की तस्वीर से बातें करता। कविता आज राहुल को चिट्ठी लिखी थी, शायद इस बार जवाब दे दे। उसने 50 सालों में हजारों चिट्ठियां लिखी थीं, मगर कभी कोई जवाब नहीं आया। न राहुल का पता, न कोई कॉल, न कोई खबर। गांव वाले कहते थे राहुल मर गया होगा शहर में, बूढ़े को झूठी उम्मीद है। हरिशंकर बस मुस्कुराता और कहता, माँ के पेट से निकला है, मेरा लहू है, जरूर आएगा। चिट्ठियों का मकबरा। उसकी पुरानी अलमारी में सलीके से रखी गई चिट्ठियां एक मकबरे जैसी थीं। पीले पन्ने, कांपते हाथों से लिखे अक्षर और हर एक पन्ने पर बहते आंसुओं की छाप। प्रिय राहुल, तू कैसा है बेटा? तुझे बुखार तो नहीं आया? तेरा काम कैसा चल रहा है? इस बार गांव आ जा, खेतों में आम पक गए हैं। तेरा बाप अब बूढ़ा हो चला है, पता नहीं कब आखिरी सांस ले। हरिशंकर को चिट्ठियां लिखना एक साधना लगता था। उसके लिए चिट्ठियां सिर्फ संदेश नहीं, जीने की वजह थीं। हर चिट्ठी के बाद वह घंटों कविता की तस्वीर के सामने बैठता और फुसफुसाता, अब की बार जरूर आएगा कविता, देखना। मगर साल दर साल बीते।
समय ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, हाथ कांपने लगे और आवाज में कंपन आ गया। गांव का मेला और बूढ़े की आस। गांव में हर साल मेला लगता था। इस बार भी मेला आया। बच्चे खिलौने लेकर दौड़ते, औरतें गहनों की दुकानों पर और जवान जोड़े चूड़ी वालों की दुकानों पर रुकते। हरिशंकर खाट पर बैठा था, आंखें बंद कर सोच रहा था, राहुल आएगा, मेला देखेगा, मुझे कंधे का सहारा देगा। वह हर आवाज पर चौंकता, हर कदम की आहट पर दरवाजे की ओर देखता। रात गहराए, वह आंखें मूंदे लेटा और कहा, कविता, लगता है अब की बार भी नहीं आया। शायद अगले मेले में, या शायद अगले जन्म में। उस रात आसमान में चांद कुछ और ही उदास था। अनजान दस्तक। अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिशंकर ने दरवाजा खोला। एक युवा खड़ा था, 35-40 का, थका हुआ, आंखों में पश्चाताप। बाबा, मैं राहुल नहीं हूं, वह बोला। हरिशंकर चौंका। कौन है तू? मैं आपके बेटे का दोस्त हूं। राहुल नहीं रहा बाबा, 20 साल पहले सड़क हादसे में। हरिशंकर सुनना, जैसे जीवन रुक गया। ये देखिए, आखिरी चिट्ठी है आपकी बेटे की। उसने मरने से पहले मुझसे कहा था बाबा को दे देना। हरिशंकर के हाथ कांपने लगे, आंखों में धुंध थी, मगर उसने चिट्ठी खोली। अक्षर थे कच्चे, बिखरे हुए, जैसे किसी ने अंतिम सांसों में लिखे हों। बाबा, माफ करना, मैं आपको छोड़ आया। जिंदगी ने मोड़ लिया और मैं कभी लौट न सका। आपसे हर रोज जुड़ा रहा, हर चिट्ठी पढ़ी, मगर कभी जवाब न दे सका। मैं आपको प्यार करता हूँ बाबा। मैं कविता माँ के पास आ रहा हूँ। हम तीनों फिर मिलेंगे कभी कहीं। हरिशंकर की आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। उसने चिट्ठी अपने दिल से लगाई और एक गहरी सांस ली। शांतिपथ। गांव में अगले दिन सन्नाटा था। हवेली से एक धीमी सी आवाज आई, कविता, राहुल अब तुम्हारे पास है। मैं भी आ रहा हूँ। हरिशंकर की मृत देह खाट पर थी, चेहरे पर शांति, हाथ में चिट्ठी और होठों पर मुस्कान। गांव वालों ने कहा, अब उसे किसी जवाब का इंतजार नहीं, अब वह कविता और राहुल के साथ है। चिट्ठियों की विरासत। वह युवक, राहुल का मित्र, हरिशंकर की सारी चिट्ठियां लेकर गया और शहर में एक संग्रहालय में रखा, चिट्ठियों की विरासत नाम से। हर पन्ना पढ़ने वाले की आंखें भीग जातीं। हर अक्षर में मोह, वियोग और प्रेम का सागर होता। और तब महसूस होता, अकेलापन कभी गम नहीं, कभी कभी वह एक पुल होता है अपनों से जुड़ने का, और शांति उस पार की यात्रा की पहली सीढ़ी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।